हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। अब आज का क्लास हम लोग फिर आगे बढ़ाने वाले हैं एंड वी आर अगेन हियर टू टॉक अबाउट सिविलाइजेशन एंड कल्चर बाय गांधी जी। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस करा था इंडिया पे जो है इंडियंस पे एक्चुअली चार्ज है। चार्ज का मतलब आरोप है। कौन कौन सा आरोप था? तो इंडियंस पे 3 चार्ज था। ऑब्जेक्टिव का सवाल है, चार्ज था। चार्ज का मतलब होता है आरोप जो लगाया जाता है दूसरे पे। चार्ज क्या था? पहला, इंडिया के जो लोग हैं वो अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड है। अनसिविलाइज्ड मतलब बात करने का तरीका नहीं पता, ड्रेसिंग सेंस नहीं पता, तो इन सारी चीजों की कमी है। दूसरा, सॉलिड है। सॉलिड का मतलब होता है कम बुद्धि वाले, जो स्लो बुद्धि वाले लोग होते हैं, दिमाग धीरे काम करता है। अगर पूछ दो कि भाई 24 में से 55 माइनस करना है तो धीरे बताते हैं, उनको ऐसा लगता है कि भाई स्लो विटेड आदमी है। तीसरा आरोप क्या है? इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट है, ये तीसरा शब्द है। यहाँ के लोग जो है काफी ज्यादा सॉलिड है, अनसिविलाइज्ड है और इग्नोरेंट। इग्नोरेंट मतलब नकारू। नकारू किसको कहते हैं? कुछ भी बोलो, नॉट पेइंग अटेंशन, कोई ध्यान नहीं देता, ऐसे इसे हम लोग नकारू। उनको ऐसा लगता है कि इंडिया वालों को कुछ भी बोलो तो उनको समझ में ये सब नहीं आता है और वो अपने आप को चेंज करना नहीं चाहते। चेंज करना मुश्किल है, ऐसा उन लोगों का आरोप है। ये पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस करा था। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड। माइंड पे बात हो रही थी। गांधी जी ने कहा कि माइंड जो है एक रेस्टलेस बर्ड है, मतलब माइंड का कंपैरिजन किया गया है। माइंड का क्या किया गया है? क्या किया है? कंपेयर किया है। कंपेयर का मतलब तुलना किया। उन्होंने कहा कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब हमारा जो ह्यूमन माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है, बेचैन पक्षी की तरह है। इसमें क्या खासियत है? यहां पे लिखते पॉइंट बनाकर। पहला, द मोर, कहते हैं द मोर इट गेट्स, द मोर इट वॉन्ट्स, मतलब इस माइंड में जितना आप डालोगे वो उतना डिमांड करता है। और क्या है? येट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। अनसेटिस्फाइड, और फिर भी असंतुष्ट रहता है, संतुष्टि नहीं मिलती। तो ये है कि भाई माइंड एक ऐसा पक्षी है जिसमें जितना पुट करोगे वो उतना ही डिमांड करेगा, और फिर भी ये कैसा रहता है? अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। तो हमें अब यहां पे दिक्कत यह है कि हमें करना क्या है? इस माइंड पे कंट्रोल करना है। क्या करना है? कंट्रोल। अब सवाल यह आता है सर कंट्रोल कैसे करें? पिछले क्लास में भी बताए थे। माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अपने डिजायर पे क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है। अगर आप डिजायर पे कंट्रोल कर लेते हो, अपनी इच्छाओं पे, जैसे कोई कहता है कि मुझे मर्सिडीज चाहिए, कोई कहता है मुझे थार चाहिए, व्हाटएवर, बहुत सारी चीजें हैं। तो इस पे अगर कंट्रोल हो गया, डिजायर पे अगर कंट्रोल हो गया, अगर इस पे कंट्रोल हुआ तो माइंड पे भी कंट्रोल हो जाएगा। ये नेचुरल है। माइंड पे अगर कंट्रोल हुआ तो और भी बहुत सारी चीजों में हमें फायदा मिलेगा। क्या? थोड़ा सा और समझते हैं आगे। गांधी जी ने कहा कि हमारे पूर्वज ऐसा मानते थे कि अगर आप रिच हैं, रिच का मतलब अमीर, पैसा वाला, अंबानी है, अगर आप रिच हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हैप्पी होंगे। हैप्पी मतलब खुश। अगर आप रिच है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप खुश होंगे। और अगर आप गरीब हैं, पुअर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये अनहैप्पी होंगे। ये गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि हमारे पूर्वजों का ऐसा मानना था।
कि अगर आप रिच हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हैप्पी हो, और अगर आप पुअर हैं तो जरूरी नहीं है कि आप हैप्पी हो। इसका मतलब क्या है? तो फिर इस पे गांधी जी ने कहा, कि ये भी सवाल ऑब्जेक्टिव में जाएगा, तो दैट ये भी बताऊंगा कि कौन सा सवाल किस टाइप का होगा। उन्होंने कहा कि बेटा हैप्पीनेस जो होता है, हैप्पीनेस इज अ मेंटल कंडीशन। कौन सा कंडीशन है? मेंटल कंडीशन। हैप्पीनेस मेंटल कंडीशन मतलब मानसिक स्थिति, मन की स्थिति है हैप्पीनेस। अगर आप मन से खुश हैं तो स्वाभाविक है कि आप वास्तव में खुश हैं, लेकिन आप मन से अगर खुश नहीं, अगर आप मन से खुश नहीं हो तो आप हैप्पीनेस का कोई चांस ही नहीं बनता। तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि भाई गरीब हो अमीर हो, अगर खुश रहना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटली हैप्पी रहना पड़ेगा, मन से हैप्पी रहना पड़ेगा। ठीक है, ये बात उन्होंने बताई। अब थोड़ा सा ये समझते हैं, ऑब्जेक्टिव का सवाल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भाई गुजराती में अगर आपको सिविलाइजेशन का मतलब समझना है तो एक ही बात है, क्या समझना है? गुड कंडक्ट। कौन सा कंडक्ट? गुड कंडक्ट। अगर सिविलाइजेशन को आप सही से समझना चाहते हैं तो एक ही शब्द समझना है कि हमारे पास गुड कंडक्ट होना चाहिए। ये इसके पीछे की बात थी। अब थोड़ा सा हम लोग हैप्पीनेस से आगे चलते हैं, आगे समझते हैं आगे उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप देखते हैं हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो, उनके पास जो भी छोटा मोटा घर होता था, कॉटेज होता था, कुटिया होता था, उसी में वो खुश रहते थे। जो भी दिन का काम होता था करते थे, जैसे खेती हो गया, बहुत सारी चीजें, रेयरिंग एनिमल्स, बहुत सारी चीजें, तो वो करते थे और खुश रहते थे। और उस समय यहां के टाइप का कोई कंपटीशन नहीं था, किसी भी प्रकार का कंपटीशन नहीं था। अभी तो कंपटीशन जो है एक वायरस बन चुका है, कंपटीशन सभी के दिमाग में घुस चुका है। ठीक है, लोग एक दूसरे का टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो उस समय ऐसा नहीं था, तो कंपटीशन नहीं था, वहां पे कंपटीशन नहीं था और लोग आराम से अपना अपना काम करते थे और खुश रहते थे। अभी कंपटीशन है, कंपटीशन बढ़ गया है, कंपटीशन एक वायरस बन गया है, कंपटीशन। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो कॉटेज में रहते थे और खुश रहते थे। ठीक है, और मजबूत भी रहते थे, स्ट्रॉन्ग रहते थे। स्ट्रॉन्ग कैसे रहते थे? इसका कारण है, क्या कारण है? हमारे पूर्वज स्ट्रॉन्ग रहते थे, इसका कारण है कि वो उस काम को, जो भी काम होता था, वो कोशिश करते थे कि अपने हैंड्स का इस्तेमाल करें, अपने लेग्स का इस्तेमाल करें, इन सारी चीजों का इस्तेमाल करें, जो हाथ पांव से काम किया जा सकता है वो काम करते थे। तो इससे क्या होता था कि वो फिजिकली फिट रहते थे, पूरा एकदम फिटनेस रहता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि हम लोग जस्ट अपोजिट हो गए। तो क्योंकि हम लोग डिपेंड हो गए किस पे? मशीन पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं अपने आप को, लाइक मशीन पे, मशीन हम लोग का मास्टर बन गया, हम लोग मशीन पे डिपेंड करते हैं। यही कारण है, क्या कारण है? यही कारण है कि हम लोगों में अब थोड़ा सा क्या आ गया, फिजिकली हम लोग वीक हो गए, बहुत ज्यादा वीक हो गए। अब ऐसा नहीं था कि हमारे एंसेस्टर्स, मशीन का यह सवाल पूछता है, ऐसा नहीं था कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो मशीन का आविष्कार नहीं कर सकते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमारे एंसेस्टर जानते थे कि बेटा अगर तुम मशीन पे डिपेंड करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? गुलाम, स्लेव हो जाओगे। किसके? मशीन के स्लेव हो जाओगे, काम धंधा कुछ करोगे नहीं, तुम जो है काउच पोटैटो बन जाओगे। काउच पोटैटो किसको कहते हैं? घर में बैठे रहोगे, सब काम हो जाएगा। वॉशिंग मशीन में कपड़ा डाल दिया, कपड़ा धुलने का काम हो रहा है। ठीक है, खाना भी अब तो वो इलेक्ट्रिक जो वगैरह है तो उस पर काम चल रहा है। बहुत सारी चीजें, हम लोग मशीन पे पूरा डिपेंडेंट हो गए। हमारे पूर्वज मशीन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते थे। सवाल अगर पूछेगा कि हमारे पूर्वज जो है मशीन इन्वेंट क्यों नहीं करना चाहते थे, तो आपको लिखना है कि हमारे पूर्वज मशीन इसलिए इन्वेंट नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम मशीन को इन्वेंट करेंगे हम लोग क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे और वो हमारा मास्टर हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल समझिए, हम लोग बाइक खरीदते हैं, बाइक जब खरीदते हैं वो बाइक चलता है पेट्रोल पे, जो भी है, डीजल वट एवर चलता है। अब
कुछ दूर तक तो बाइक पे हम चलते हैं, लेकिन एक टाइम आता है बाइक चलना बंद हो जाता है। मतलब अगर मुझे खाना नहीं मिला, मैं कुछ समय तक ऐसे काम चला सकता हूं, लेकिन अगर इस मशीन को ईंधन नहीं मिला, ये मशीन 1 इंच भी हिलने वाली नहीं है। दूसरा चीज, ये जो बाइक है ना, फेथफुल भी नहीं है। जैसे कोई अगर इसे चला रहा है, तो इसे खरीदा है, ये क्या करेगा, अगर मान लीजिए थोड़ा सा भी बैलेंस इधर उधर हुआ, ये मशीन, पहले तो आप मशीन पे चढ़ते थे, अब ये मशीन आप ही पे चढ़ जाएगा। ये भी है, ये भी बहुत बड़ा दिक्कत है, बड़ा दिक्कत है। तो मशीन से हमें बचना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, हमें इन मशीनों से बचना चाहिए। तो हमारे एंसेस्टर्स का ऐसा मानना था, वो ऐसा कहते थे। इसलिए हमारे एंसेस्टर ने हमें कहा कि बेटा, ये जो भी लग्जरी की चीजें है ना, जो भी कंफर्ट्स की चीजें हैं, उससे तुम्हें क्या रहना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। मतलब उससे डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हो, तो क्या होगा, अगर तुम किसी प्रकार का ड्रीम पाल लिए हो, ठीक है, कि हमें कार चाहिए, हमें बड़ी बड़ी जो है बड़े बड़े बिल्डिंग चाहिए, तो तुम क्या करोगे, तुम बहुत सारे क्राइम भी कर सकते हो, चोरी कर सकते हो, रॉबरी कर सकते हो, मर्डर कर सकते हो, बहुत सारी चीज कर सकते हो। ये क्या, शॉर्टकट के चक्कर में दिक्कतें बहुत ज्यादा आ सकती, ठीक है। नेक्स्ट गांधी जी ने बताया बिग सिटीज के बारे में। बिग सिटीज के बारे में क्या बताया, थोड़ा ये देख लेते हैं। सारा सेक्शन वाइज है, हम लोग समझ रहे हैं। बिग सिटीज के बारे में क्या कहता है, क्या कहती है कि बड़ा जो शहर है ना, ये एक ट्रैक की तरह है, एक ट्रैक की तरह है, ठीक है। अगर आप बड़े बड़े शहर में जाते हैं, गांव के लोग स्पेशली जाते हैं, तो देखते हैं, उस चीज को फील करते हैं कि बड़ा जो शहर है वो ट्रैक की तरह है। इंग्लिश में क्या, एक जाल की तरह है, जाल, ट्रैक की तरह है। वो जैसे वो जाता है, लोग बहुत सारी दुविधाओं में फंस जाता है। क्या होता है बड़े शहर में, सबसे पहला अमीर जो है, रिच, वो पुअर को लूटता है, बहुत गंदा लूटता है। रॉबरी होती है, चोर, डकैत, ये सारे लोग भरे होते हैं। बहुत सारा क्रॉस सेंटर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, सारी बुराइयां यहाँ पे पड़ी हुई होती है। तो ये दिक्कत है बड़े शहर में। तो गांधी जी बड़े शहर को इसलिए नकारते थे, बड़े शहर को इसलिए पसंद नहीं करते थे। इन सारी चीजों पे हमने आज बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बात करेंगे।